अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, आज के लेक्चर में आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि हमने जो टाइपिंग या जो हम ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं इसकी मदद से हम किस तरह अर्निंग भी कर सकते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है तो कैसे हो सकता है, आज इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ हमारे पास है, अब मैं आपको बारी बारी सारे मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। जो पहली चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वन की, तो वो ये है कि हम अपना एक टाइपिंग सेंटर, और वो टाइपिंग सेंटर अगर हमारा ऑनलाइन हो हम ये बना सकते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होगी, इस टाइपिंग सेंटर के लिए हमें 10 to 20 मेंबर्स रिक्वायर है ओनली। हम 10 से 20 मेंबर्स बेशक हम इसी ग्रुप में से ले लेते हैं। हम इन मेंबर्स के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक जनरेट कर देते हैं। हम फेसबुक इसकी पब्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, या हम टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन है जो हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने उस पेज की प्रमोशन के लिए। अब होगा क्या, नॉर्मली जो मार्केट में रेट चल रहा है इनकी कंपोजिंग का, जिसमें हमने कंपोजिंग प्रोवाइड करनी है ना, हमारे टाइपिंग सेंटर जो कंपोजिंग सेंटर जो होगा, तो कंपोजिंग का जो मार्केट रेट चल रहा है वो पर पेज आपके पास सिंगल जो मीडियम है, सिंगल मीडियम का जो आप लोगों का रेट चल रहा है वो 20 to 25 रुपीज पर पेज। ठीक है, हम 20 to 25 रुपीज पर पेज नहीं, हम ओनली ₹10 पर पेज चार्ज करेंगे। मतलब हम हाफ के ऊपर आगे, हमने सिंगल मीडियम के 10 रुपये चार्ज करने, और अगर ड्यूल मीडियम आ जाएगा तो हम उसके ₹18 चार्ज करेंगे। मतलब हम 18 रुपये के अंदर डबल मीडियम में भी काम करके दे देंगे, सिंगल पेज की जो बात होगी। अब हमने क्या करना है, हमने जो इंटरेक्शन करनी है वो किन लोगों से करनी है, जो ये मेन फोकस होना चाहिए। नंबर वन, हमारा जो पहला पर्पस होगा, हमने जिन लोगों से इंटरेक्ट करना है उसमें से सबसे पहले हमारे पास आएंगे इंस्टीट्यूट्स। हम अब इंस्टीट्यूट्स को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि हर इंस्टीट्यूट में हर जो साल होता है उनके कंप्लीट ईयर का एक टेस्ट सेशन होता है। अब हम क्या करते हैं, हम उन इंस्टीट्यूट्स को जो टेस्ट सेशन है वो उनका कंपोज करके देते हैं। उसमें हम क्या चार्ज करेंगे, हम पर टेस्ट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, बाय पर पेज भी। जो भी हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन होगी, हम अपनी टीम को ये टास्क दे देंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और हम क्या करेंगे, इस पूरे टेस्ट सेशन को उनको वर्ड की फाइल्स में या इन पेज के ऊपर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं विद देयर इंस्टीट्यूट्स नेम। अब फॉर एग्जांपल हम एक इंस्टीट्यूट से जो अर्न कर रहे हैं वो 1000 रुपीज़ मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम हम 1000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमने 50 इंस्टीट्यूट्स को टच कर लिए, और ये कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। हम 50,000 अर्न कर सकते हैं, ये सिर्फ हमने 50 इंस्टीट्यूट रखे हैं। इंस्टीट्यूट्स को टच करना कोई मुश्किल काम नहीं, हम ये काम बड़े इजी से कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास पब्लिशर्स जो होते हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो बुक का जो कंटेंट होता है हम उसको कंपोज करके दे सकते हैं। सेकंड चीज़, हम इनसे भी रब्ता करके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हम डिफरेंट जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम सीवी राइटिंग की तरफ आते हैं। हम ऑनलाइन सीवी राइटिंग का काम करते हैं, और हम सीवी की जो टेम्पलेट्स हैं वो बना के देते हैं लोगों को, और उनको ये फॉर्मेट हम ज़्यादा चार्ज नहीं करते, हम पर सीवी ₹15 चार्ज करते हैं। और हम इसमें होगा कि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट होगा, उसमें हमने जस्ट उनका नेम, CNIC और वो डाटा उसमें इनपुट करके हमने एक सीवी बना के जर्नल सी उनको दे देनी है। तो हम एक सीवी के 50 रुपये भी, हम ज़्यादा ना सही डेली के ओनली 10 कस्टमर्स जनरेट करते हैं, तो डेली का 500 है,
और 500 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ, तो हमारे पास 15,000 का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सकता है। हमारी एक थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ हम इतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है भी नहीं, हम बड़ी आसानी से 15,000 यहाँ से भी पर मंथ अपना बना सकते हैं। और सीवी के लिए सिंपली आपने क्या कि हम आपको प्रोफेशनल सीवीज बना के देंगे, उसमें आप कुछ सैम्पल सीवीज के 2-3 जो फॉर्मेट्स हैं वो अपलोडिंग करें, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। तो लोग सीवी बनवाने वाले भी बहुत होते हैं, हम उनको एक सीवी बना के दे सकते हैं सिंपल, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, 15,000 तक जो पर मंथ बड़ी आसानी से हम अर्न कर सकते हैं। मेरे माइंड में जो ग्रैंड प्रोजेक्ट है वो कुछ और है, ठीक है। वो जो ग्रैंड प्रोजेक्ट मेरे माइंड के अंदर है उसके लिए मुझे एटलीस्ट 30 आप लोगों में से पीपल चाहिए, 30 मेंबर्स। वो है क्या, टोटल जो मैट्रिक लेवल के ऊपर और इंटर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, मैट्रिक और इंटर, तो टोटल हमारे पास 14 to 20 सब्जेक्ट्स हम पकड़ लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इनके टेस्ट डेवलप करते हैं। हमने क्या किया है, हमने जस्ट इतने मेंबर्स पकड़ के 30 मेंबर्स और 14 से 20 सब्जेक्ट्स का हमने क्या किया, टेस्ट सेशन डेवलप किया। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये 4 क्लासेस और ऐड कर देते हैं इसमें। बाद में हम इसमें क्लास 5 को ऐड कर सकते हैं, देन क्लास 6, 7 एंड 8। ये हमारी छोटी क्लासेस हैं जिनको हम ऑप्शनली ऐड कर सकते हैं इस टेस्ट सेशन के अंदर। हम इनके लिए भी टेस्ट कंपोज, हम क्या करते हैं, अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। हमने क्या किया, अपना एक डेटाबेस बना लिया, या हमने अपना डाटा कलेक्ट करके रख लिया, और हमने इन तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके हमने प्रॉपरली टेस्ट बना के रख लिए। वो टेस्ट हमारे किस तरह बने हुए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमने वो टेस्ट जनरेट कर लिए चैप्टर वाइज, हम हर चैप्टर के ज़्यादा नहीं 2 टेस्ट जनरेट करते हैं, 2 टेस्ट ईच चैप्टर वाइज। के बाद हम क्वार्टर बुक पे आते हैं, उस बुक के 4 हिस्सों में, देन हम हाफ बुक पे आते हैं, और लास्ट पे हम फुल बुक के, हर बुक के 3 टेस्ट्स ईच। हर क्लास का हम ये डिज़ाइन करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऑफर देते हैं इंस्टीट्यूट्स को कि आप हमें ₹1000 पे करें, आपको एक सिंगल क्लास, आपको इसका हम कंप्लीट टेस्ट सेशन प्रोवाइड करेंगे। और वो टेस्ट सेशन किस तरह का होगा, टेस्ट सेशन विद स्केड्यूल, मतलब हम उसके प्लान भी देंगे कि किस डेट को कौन सा टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, और ये हमारा सिंगल क्लास के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम 4 क्लासेस को भी सिर्फ टच करते हैं, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ 4 क्लासेस जो मेजर है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हम उस इंस्टीट्यूट्स को ओनली 4,000 के अंदर कंप्लीट टेस्ट सेशन पूरे साल का दे रहा है। अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट ने कंपोजर बिठाया हुआ, मिनिमम 10,000 पर मंथ दे रहा है, तो उसका जो टेस्ट सेशन पूरा साल चलना है 12 महीने, तो 10,000 भी लगाएं तो 1,20,000 के, वो 1,20,000 खर्च करने के बजाय 4,000 में उसको अगर ये टेस्ट सेशन मिल जाता है, उसके लिए मेरे ख्याल से इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपरली कैंपेन चलाते हैं, और हम 100 इंस्टीट्यूट्स को अपने साथ क्या कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, और हम एक इंस्टीट्यूट से चार्ज कर रहे थे 4,000। तो हम सिंपली 4 लाख रुपया क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। हमारी एक दफ़ा की एफर्ट से हम 4 लाख पे पहुंचते हैं। हमारे 30 की टीम है तो हम 30 पे इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, या उसमें से हम जो 20% है वो उसको अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी 80% हम सब में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हैंडसम सा वे है आपके पास अर्न करने का। मैंने 100 बहुत कम बताए हैं इंस्टीट्यूट, हम
1000-2000 इंस्टीट्यूट्स को तो बड़े मज़े से टच कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है। मतलब मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर अपने जो पर्सनली है ऑलमोस्ट 3000 से 4000 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैंने फैसिलिटेट किया, भी हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं उनको यही फैसिलिटीज़। तो हम अगर इसकी एक प्रॉपर टीम बना के लेके चलें और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर दें और उसको एरर फ्री कर दें, आप लोग टेस्ट जनरेट करेंगे, हमारी एक टीम बैठी होगी टीचर्स की, वो टीचर्स टेस्ट बनाएंगे, वो टेस्ट आप लोग क्या करेंगे, कंपोज करेंगे और उसकी कंपोजिंग के बाद उसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे टीचर से। उसको एरर फ्री बनाने के बाद हम एक प्रॉपरली टेस्ट सेशन अपना लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, और जब हम ये लॉन्च करेंगे हमने तमाम इदारों को हमने जो टेस्ट सेशन देना है वो विद देयर लोगो इन पीडीएफ फॉर्मेट हमने उनको प्रोवाइड करना है। तो उनके लिए ये एक चीज़ इफेक्टिव होगी, उनकी टेंशन खत्म, साल भर का जो उनका होमवर्क होगा उनको मिल जाएगा। और हमारे लिए भी क्या होगा कि हम उनसे कुछ ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे। 1000 में अगर उनको एक कंप्लीट क्लास पूरे साल के लिए टेंशन खत्म हो जाए टेस्ट की, तो मेरे ख्याल से किसी को मसला नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए भी एट द एंड ऑफ द डे एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो ये एक प्लान हमारे पास ये हो सकता है अर्निंग का। फिर हम क्या करते हैं, हम फर्दर आगे जाते हैं, हम अपनी पब्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी पब्लिकेशंस में आहिस्ता आहिस्ता इन होते हैं और हम अपनी बुक्स बाय मॉडल पेपर्स, अब हमने ये टेस्ट तो बना लिए, हम इन्हीं टेस्ट को एज अ मॉडल पेपर यूज कर सकते हैं। अपने बुक्स एंड मॉडल पेपर्स क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हमारा जो पर बुक, आपको मैं प्रिंटिंग का खर्चा बता दूं, हमारा जो पर बुक प्रिंटिंग खर्चा है, फॉर एग्जांपल वो 50 रुपीज़ एक बुक की हमारी प्रिंटिंग होती है और हम 500 बुक्स को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा खर्चा है 25,000। अब वो 500 बुक में से हम क्या करते हैं, हम 100 रुपीज़ की एक बुक सेल करते हैं। हमने कुछ ज़्यादा नहीं, 500 बुक्स बनाई, 100 रुपीज़ में सेल की, तो हमारा 50,000, मतलब हमारा जो रेवेन्यू है वो डबल हो सकता है कि 25,000 खर्चा है लेकिन हम उससे अर्न कितना कर रहे हैं, 50,000। हम इसके ऊपर भी डबल पे जा सकते हैं। ये मैंने 100 मिनिमम बताई है। नॉर्मली बुक्स की जो वैल्यू होती है वो इससे ज़्यादा कीमत की होती है और हम इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करना है, उसके लिए पब्लिसिटी का भी हमें मसला नहीं, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। जस्ट एक कमिटेड होके हमें अपनी एक टीम बनाने की ज़रूरत है। वो टीम मैंने आप लोगों में से ही सिलेक्ट करनी है इंशाल्लाह। और जब हमारी टीम होगी, हम जब वर्क करेंगे तो वो वर्क ऐसा होगा कि जिस भी इंस्टीट्यूट में हमारा टेस्ट सेशन जाएगा, हमारे ये नोट्स जाएंगे, हमारे मॉडल पेपर जब बुक्स जाएंगी, वो वाकई ही हमारी ट्रू मीनिंग्स के अंदर वो वाकई तारीफ करेंगे। तो ये एक कुछ जो है मेजर से हमारे इंटरेस्ट फ्यूचर में हो सकते हैं कि हम इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम कैसे लेके चल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ऑनलाइन वर्क में होता है वो आपकी टीम मेकिंग होता है। आप अगर अच्छी टीम बना लेंगे तो आप इन होंगे। समटाइम्स हमें लगेगा कि मैं अकेला भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन अकेले ये काम पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी एक अच्छी टीम नहीं है, आप इस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसमें हम टीम को लेके चलें और हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को साथ साथ रन करके चलें और हर टीम पर्सन की एक अलग ड्यूटी हो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए अलग होगा, कंपोजिंग टीम के हमारे हर सब्जेक्ट वाइज अलग होंगे, फिर पब्लिक डीलिंग के लिए हमारे पास अलग होगा। ये सारी चीज़ें जब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होंगे और एक प्रॉपर वे में होगा तो ये एक अट्रैक्टिव होगा। इसके लिए हम अपना एक कॉमन सा फेसबुक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं सैंपल के तौर पे, और जो लोगों को हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो मकसद था आप लोगों को ये सारी चीज़ करवाने का वो यही है कि बज़ाहिर हमें लगता है कि हम जो जिस चीज़ सीख रहे हैं शायद हमें इसका फ़ायदा ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि अभी ये बेसिक है। अभी हम सिर्फ कंपोजिंग की तरफ गए हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ होता है कि हम वेबसाइट्स बनाएं और लोगों को वेबसाइट बना के दें। उसमें भी हम पर वेबसाइट हम 10,000 भी चार्ज करते हैं। तो हमारे एक मंथ के अंदर 5 प्रोजेक्ट भी लेते हैं तो मंथ का हमारा 50,000 अर्निंग हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास जो ऑनलाइन वर्क है, लेकिन इसके लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और हमने टाइमलाइन को अचीव करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने टाइमलाइन को अचीव करना है। अ, इस कोर्स आपने बहुत जगहों पे सीखा होगा, लेकिन जब जब मैंने ये कोर्स आप लोगों को करवाना शुरू किया था तो मेरा जो मकसद था वो यही था कि आप लोगों को एक नए आइडिया दूं, आपको एक नया वे दूं इसको अर्न करने का, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में करवाया जाता है, मुझे भी पता है कि वो कैसे करवाया जाता है, जस्ट जान छुड़वाने वाली बात होती है और वो आप लोगों को इस तरह आइडियाज़ भी नहीं दिए जाते। तो मेन चीज़ है कि हम आइडियाज़ के ऊपर वर्क करें, हम किस तरह आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं।
और हम एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे तो हमारी टीम स्ट्रांग होगी, हमारा जो वर्क में इफेक्टिवनेस होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा ये हम काम करके हम 20 to 30 मेंबर्स भी करते हैं तो ईच मेंबर बड़ी आसानी से 40-50 हज़ार पर मंथ इनिशियली स्टेजेस के ऊपर कमा सकता है और बाद में हम ये लाखों के अंदर भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे और इन चीज़ों को आप लोगों को समझेंगे भी कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों के ऊपर फोर्स कर रहा होता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लें, चीज़ों को मजाक में न लें। सर्टिफिकेशंस या ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको काम कितना आता है, आप अपने काम के साथ सिंसियर कितने हैं, आप डेडिकेटेड कितने हैं, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप टाइमलाइन पे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। और जो बच्चे बिल्कुल मुझे टाइमली रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, चीज़ों को संजीदा होकर ले रहे होते हैं, मुझे वो भी नज़र आ रहे हैं कि आप ही में से लोग बैठे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे वाकई उनकी खुशी होती है। तो कुछ लोग वो भी हैं जो जस्ट सरसरी से इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ही नुकसानदेह। एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में हमने सीरियस ज़रूर होना है। अगर हम लाइफ में सीरियस नहीं है ना तो फिर ज़िंदगी ने हमें आड़े हाथों लेना है, फिर हमारे लिए टफ हो जाता है। तो चीज़ों को संजीदा लें और ये छोटे-छोटे जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं इनके ऊपर वर्क करें और टीम बनाना सीखें और टीम के साथ मिल के कोलैबोरेट करना सीखें, तो फिर आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आप लोग इस चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर वे में इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे भी। ईद से पहले हमारा ये लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह जो बाकी लेक्चर्स होंगे हमारे वो ईद के बाद होंगे, जिसमें हम एमएस वर्ड के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम पावर पॉइंट के ऊपर वर्क करेंगे और लास्ट में हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा हमारे पास एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर जाने के बाद हम आपके मुख्तलिफ उसी टीम मेंबर्स जो हम बनाएंगे, हम डिफरेंट कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उसकी कंपटीशन की हम कुछ फीस रखेंगे और देन जो स्टूडेंट्स उस कंपटीशन टेस्ट को ऑनलाइन को हमारे ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी प्राइज़ होंगे। और इसमें थोड़ी-सी बहुत आपकी एफर्ट की भी अर्निंग भी हो जाएगी और हम साथ में क्या कर रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर उम्मीद है आप लोग सोचेंगे और सिंसियर होके काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मुझे आप लोगों से कमिटमेंट के बारे में किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सबसे बढ़ के इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएँ। इस मुल्क की वजह से ही हम सब कुछ हैं। आज मेरी जो पहचान है, आपकी जो पहचान है, इस मुल्क की वजह से है। ये मुल्क हमारे बगैर सब कुछ है, लेकिन यकीन कीजिए इस मुल्क के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की नेक ख़वाहिशात का, तमन्नाओं का। जो लोग आप लोग मुझे दिल से दुआएँ देते हैं, यकीन करें जो मेरी ज़िंदगी है और जो मेरी खुशी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग सब लोगों का ख्याल रखिएगा इस ईद के ऊपर, जो इसका मकसद है, इसार है, अपनी अना को मारना है, अपनी ज़ाती रंजिशों को भुलाना है और एक होना है और एक होकर काम करना है और कुर्बानी वाला अपने अंदर जज़्बा पैदा करना और इसी जज़्बे को थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।